तो आज बात करते हैं 2026 होंडा सिटी की, और वो भी उसके सबसे बेहतरीन मॉडल की। देखते हैं कि इस गाड़ी में ऐसा क्या खास है जो इसकी कीमत को जस्टिफाई करता है। अच्छा, इस गाड़ी के कई वेरिएंट्स आते हैं, लेकिन हमारा फोकस रहेगा इसके टॉप मॉडल यानी ZX CVT पर। इससे हमें ये अंदाजा होगा कि होंडा अपने सबसे महंगे मॉडल में क्या कुछ दे रहा है। और हाँ, CVT का मतलब है बहुत ही स्मूथ, बहुत ही आरामदेह ऑटोमेटिक ड्राइव। तो सबसे पहली और सबसे अहम बात, कीमत। इस टॉप मॉडल की एक शोरूम कीमत है। अब सवाल यह है कि इस कीमत में मिलता क्या क्या है, चलें देखते हैं। तो सबसे पहले गाड़ी को बाहर से देखते हैं, इसका लुक कैसा है, सड़क पर कैसी लगती है। सामने से देखें ना तो उसका डिजाइन काफी एग्रेसिव और स्पोर्टी है, मतलब वो तेज लाइंस और वो थोड़ी झुकी हुई हेडलाइट्स, सड़क पे इसकी एक अलग ही प्रेजेंस बनती है। अब जरा तफसील में जाएं तो यहाँ सब कुछ LED है, हेड लैंप्स, डे टाइम रनिंग लाइट्स जिन्हें DRLs कहते हैं, और फॉग लैंप्स भी। और सामने वो जो चौड़ी सी क्रोम की पट्टी है ना ग्रिल पर, वो और स्पॉटी बम्पर मिलकर इसके लुक को वाकई कमाल बना देते हैं। अच्छा, सामने से तो देख लिया, अब जरा गाड़ी को साइड से देखते हैं। यहाँ डिजाइन भी है और काम की चीजें भी। साइड से भी ये काफी इंप्रेसिव लगती है। 16 इंच के एलॉय व्हील्स हैं जो बहुत अच्छे लगते हैं और गाड़ी को एक मजबूत लुक देते हैं। साइड मिरर में एक कैमरा भी है, पार्किंग के लिए बहुत काम आता है। फिर वो क्रोम के डोर हैंडल्स और ऊपर सनरूफ, ये सब मिलकर इसे एक प्रीमियम फील देते हैं। और एक बहुत अहम बात, इसकी ग्राउंड क्लियरेंस, ये है 172 मिलीमीटर। इसका सीधा सा मतलब ये है कि खराब सड़कों और बड़े बड़े स्पीड ब्रेकर्स पर ये गाड़ी नीचे से टकराएगी नहीं, आराम से निकल जाएगी। चले अब गाड़ी के पिछले हिस्से को देखते हैं। यहाँ भी डिजाइन काफी स्पोर्टी और दिलचस्प है। पीछे देखें तो 3D लुक वाली LED टेल लाइट्स हैं। ट्रंक पर ही एक छोटा सा स्पॉइलर बना हुआ है जो इसे एक तेज रफ्तार लुक देता है। पार्किंग के लिए कैमरा तो है ही, साथ में 4 सेंसर्स भी हैं। और नीचे बम्पर पर जो कार्बन फाइबर जैसा डिजाइन है ना, वो इसके स्पॉटी अंदाज को मुकम्मल कर देता है। बाहर से तो गाड़ी देख ली, अब अंदर चलते हैं और देखते हैं कि कैबिन कैसा है, क्वालिटी कैसी है और टेक्नोलॉजी क्या क्या है। गाड़ी के अंदर बैठते ही ना होंडा की डिजाइन सोच बिल्कुल साफ नजर आती है। उन्होंने बहुत ज्यादा चमक दमक या फैंसी चीजें नहीं डाली, बल्कि एक सादा, साफ सुथरा और लॉन्ग लास्टिंग डिजाइन बनाया है। ड्राइवर के सामने जो मीटर्स हैं वो पुराने और नए का एक बड़ा अच्छा मिक्स है। RPM मीटर तो वही सुई वाला है, क्लासिक, लेकिन स्पीड और बाकी सारी जरूरी मालूमात एक डिजिटल स्क्रीन पर नजर आती हैं। ड्राइवर के आराम का वाकई बहुत ख्याल रखा गया है। स्टीयरिंग व्हील लेदर का है और इसे आप अपनी मर्जी से ऊपर नीचे आगे पीछे एडजस्ट कर सकते हैं। लाइट्स और वाइपर्स ऑटोमेटिक हैं और हाँ, इंजन स्टार्ट करने के लिए बटन दिया गया है। ये बात होंडा के फलसफे को बिल्कुल सही बयान करती है। वो ऐसी चीजें बनाते हैं जो वक्त के साथ पुरानी ना लगें, जिनकी क्वालिटी हमेशा महसूस हो। लेकिन सच पूछे तो इस गाड़ी की जो असल खासियत है ना, वो है इसकी पिछली सीटें। यहाँ जो आराम, जो जगह और जो फील है, वो इस सेगमेंट की शायद ही किसी और गाड़ी में मिले। अच्छा, डिजाइन और आराम की बातें तो हो गईं, अब जरा इसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को देखते हैं, यानी इंजन कैसा है और सामान रखने की कितनी जगह है। और प्रैक्टिकलिटी की बात हो तो बूट स्पेस बहुत ज्यादा है, मतलब इस क्लास की गाड़ियों में सबसे ज्यादा। फैमिली ट्रिप्स के लिए तो ये बेहतरीन है। और अब बात इंजन की। इसमें होंडा का मशहूर जमाना 1.5 लीटर का iVTEC इंजन है। ये टेक्नोलॉजी पावर और माइलेज का बेहतरीन बैलेंस बनाती है। ये 119 हॉर्स पावर देता है और कंपनी के मुताबिक तकरीबन 18.5 किलोमीटर फी लीटर की माइलेज भी दे सकता है। मतलब ड्राइव बहुत ही स्मूथ और रिफाइंड है। तो अब इन सब बातों को समेटते हैं और देखते हैं कि आखिर में ये गाड़ी कैसी है। तो ये गाड़ी किसके लिए है? ये उन लोगों के लिए है जो नई नई चमकती हुई टेक्नोलॉजी के पीछे नहीं भागते, बल्कि उन्हें एक पायदार क्वालिटी, बेहतरीन मटेरियल्स और एक सोबर लेकिन प्रीमियम एहसास चाहिए। तो खुलासा ये है कि होंडा सिटी उन लोगों को अपील करेगी जो लॉन्ग लास्टिंग क्वालिटी, एक आरामदेह सफ़र और एक ऐसे डिज़ाइन को अहमियत देते हैं जो सालों बाद भी अच्छा लगे। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल और प्रीमियम गाड़ी है। और आखिर में एक सवाल,
क्या एक ऐसी क्वालिटी जो वक्त के साथ कायम रहे वो ज्यादा कीमती है, या वो टेक्नोलॉजी जो आज नहीं है लेकिन कल पुरानी हो जाएगी?